हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो परसुबा ट्रैक पे जाने के लिए हमने क्या क्या शॉपिंग की है देखो। और ये बहुत सारी प्रोटीन बार भी है हमारे साथ, क्योंकि फिर अगर चढ़ते चढ़ते अगर हमको प्रोटीन लगा तो फिर ये खाएंगे। और इसमें बिस्किट्स भी है, बहुत सारे वेफर्स भी है। और ये चना हमने लाया है फॉर चखना, पर ऐसा मुझे नहीं लगता यूज होगा इसका, देखते हैं। फिर हमारी 2 बैग्स रेडी है और हम जाने के लिए रेडी है करसुबाई ट्रैक पे। तो हमने किया ओला बुक और उसके साथ निकल पड़े हमारे रेलवे स्टेशन पर। और ये नया पुलिया है हमारा, जो फुटाला से लेके उधर भोले पेट्रोल पंप पे निकलता है। तो हम सीधा पहुंच जाते हैं फिर रेलवे स्टेशन पे। और ये हमारी है टीम, और हम लोग जा रहे हैं अल्फा एडवेंचर के साथ में। और यहाँ पे ट्रेन में हम सारे लोग मिल चुके थे और यहाँ से हम एक साथ सफ़र करने वाले हैं। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये भी हमारे साथ जा रहे हैं, बट ये लोग राजा हरिश्चंद्र ट्रैक पे जा रहे हैं। और ये है अमन भैया, जो हमारे गाइड है, जो हमको समझा रहे हैं। और भाई वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हमको ये 2 और ट्रेकर मिल गए, जो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। समझ नहीं रहा था कि इनके साथ क्या करें, और हम सब लोग इनकी बातें अच्छे से सुन रहे थे। और ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे। और उसी बीच हमारे गाइड्स ने हमारे लिए कार बुक्स की और हम उसके साथ फिर निकल पड़े ट्रैक के ऊपर। और फिर हम ये जैसे ही हम उधर जाने के लिए निकले थे, तो आप देख रहे हैं कि मौसम कितना अच्छा हो बना है यहाँ पे। और फॉग तो भैया बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इतना, मतलब यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था। और ये देखो मीनल ब्रेकफास्ट कर रही है पोहा, मतलब उधर जाके भी हमारा पोहा नहीं छूट रहा है। तो ये है हमारे लोग, इनके साथ हम जा रहे हैं। इसमें पराग, वैभव और बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ का जो विलेज है, तो उस विलेज में जाने के बाद हमको ट्रेकिंग की स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये मीनल है और ये बहुत सारे लोग हैं। और ये है हमारी सेकंड गाइड सुहानी, शी इज सो ऑसम। तो उसके साथ ही हम गए। तो हम उससे विलेज के थ्रू जा रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, कवेलू वाले, जैसे हमें गांव की याद दिलाती है। और आगे आप देख रहे हैं तो यही वाला जो है वो करसुबाई का पहाड़ है। तो हम पहले तो हमें जो है जाने तक ही हमें एक छोटे रास्ते से जाना पड़ता है, जहाँ पे उन लोगों की खेती भी है वहाँ पे। तो मोस्टली मैंने ये देखा है कि जहाँ जहाँ पे उनको जगह मिल रही है वहाँ पे वो लोग खेती भी कर रहे हैं। तो और वहाँ पे हमेशा धान ही लगता है, मतलब जितना मैंने देखा वहाँ पे धान ही है। फिर आगे चल के जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक मंदिर दिखता है हमें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है ऑलरेडी। तो ये झंडा भी है यहाँ पे बनने वाला, 2 घंटियाँ लगी है। सामने विशाल है, ये भी एक यूट्यूबर है। तो ऐसे हम सफर साथ में कर रहे हैं। मोस्टली हम 4 लोग गए थे हमारी तरफ से। और यहाँ का जो एटमोसफियर है भाई साहब बहुत ही बढ़िया। और ये जादू होता है हमारा ट्रैक, देख रहे हो ये शुरुआत का रास्ता इतना अच्छा है। आगे आगे पता नहीं अब क्या होता है, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मुझे नहीं पता था इतना सारा सामान लगेगा, बट ठीक है। पर मैंने बहुत सारा सामान साथ में ले लिया था, तो इतना सब कैरी करके ऊपर चढ़ना भाई एक तो टास्क है। और फिर हम थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद हमको ये वाला नज़ारा देखने मिला। देख रहे हो आप, सारी जगह पे फॉग ही फॉग है। और धीरे धीरे ये फॉग क्लियर भी होता है, तो हमें एग्जैक्ट व्यू मिल जाता है। और भाई साहब ये सीढ़ी, इसको चढ़ना बोले तो मतलब एक अलग ही चीज़ है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे व्यू और ज़्यादा क्लियर होते जाता है। अब फॉग भी बढ़ता है किसी किसी टाइम में। और ये हम पीक पे पहुंच चुके हैं। पीक पे हमारे को बहुत एक्साइटमेंट थी कि ऊपर क्या होगा। और ऊपर जाके हमको पता चला कि हाँ, यहाँ पे करसुबाई का एक टेम्पल है। और ये आप देख सकते हैं अंदर में उनकी एक मूर्ति भी रखी है, मतलब करसुबाई की। तो ये हमारे लिए बहुत ही औसम मंजर था। और ये पीक पॉइंट है, सबसे महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट माउंटेन। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद में।
विशाल भाई बोल रहे थे कि नहीं, मेरे को अंदर जाना है, मेरे को अंदर से ही वीडियो निकालना है। तो मैं बोला भाई चलो, आपके साथ मैं आता हूँ। तो विशाल भाई देखो, आप ऐसे एकदम पूजा पाठ वाले सीन में चले गए। मैं बोला हाँ चलो ठीक है, इतने ऊपर गए हैं तो पूजा तो बनती है। जैसी इस हालत में हम लोग गए हैं। तो विशाल भाई की पूजा खत्म, विशाल भाई आ गए वापस। तो अब हमारा रिटर्न जो है, रिटर्न इज द टफेस्ट पार्ट। तो अमन भाई ने हमारे लिए खाना ऑर्गेनाइज किया था, हमने खाना खाया और फिर चल निकले हैं हमारे वापसी पे। और जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, वैसे वैसे वेदर थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जा रहा था, तो हमको व्यू बहुत अच्छा मिल रहा था वहाँ पे। तो हमने ये भी देखा है कि हाँ मतलब 360 व्यू है यहाँ पे, आपको हमेशा चारों ओर की चीजें दिखाई देगी कि कितने पहाड़ है, छोटे छोटे घर दिखते हैं वहां से नीचे से। और हम ऐसे धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। और हम एट द एंड हम नीचे पहुंच गए बड़ी मशक्कत के बाद। और फिर हम ऐसे आगे आगे जा रहे हैं। हम ये वहाँ का व्यू है जहाँ पे हम रुके थे। तो एक छोटा सा घर था, वहाँ पे हम रुके थे। बॉयज एक रूम में, गर्ल्स एक रूम में। तो भाई बॉयज को एक रूम में नहीं छोड़ना चाहिए, कितने बार बताता हूँ मैं। और ये दो मिनल यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर रही है। वहाँ पे आगे में एक झरना है, बट उसको छोड़ के रखा था। हाँ ये देखिए, मैं बोल रहा था ना कि बॉयज को एक रूम में नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये नहीं मानते। तो भाई साहब, इनको डांस करने की बड़ी ही चुल है। ये पराग भाई और ये भी भाई, ये नहीं मान रहे यहाँ पे, पूरे डांस कर रहे हैं। बहुत ही मजा है इसके अंदर। तो गाना जरूर सुनाएंगे आपको। और फिर बाद में मुझसे ही रहा नहीं गया, तो फिर मैं भी अपना नैपकिन लेके आगे बढ़ गया कि भाई चलो, हम भी सपोर्ट करते हैं आपको और आगे बढ़ते हैं आपके साथ भी। और ये बेहतरीन जुगलबंदी का नज़ारा आप देख रहे हो। पता नहीं धीरे धीरे हम ऐसे डांस क्यों करने लग जाते हैं कि थोड़ी देर में हमारे स्टेप खत्म होने के बाद में फिर हम अपने असली रूप में आ जा रहे हैं। ये देखो, ये देखो भाई साहब, क्या स्टेप है। एक खतरनाक वाली स्टेप, ये नहीं मान रहा। बहुत ही मतलब इन लोगों के साथ में तो सच में बहुत मजा आया। और जितने भी लोग हमारे साथ में थे, वो ऑसम। मतलब एक अलग एज ग्रुप था और उनके साथ में एक अलग ही मजा आ रहा था। लग नहीं रहा था कि हम सब अनजान हैं। पर एक जब हम मिले उसके बाद में ऐसा लगा कि भाई साहब, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। तो ये सब होने के बाद हम फिर निकले सांदन वैली के लिए। और यहाँ से हमको जाना पड़ता है अंदर। तो ये गेट है वहाँ पे। तो सांदन वाली तो भाई साहब एक अलग ही नज़ारा है वहाँ पे, क्योंकि जैसे बड़े बड़े पेड़ और जो जैसे एकदम फोटोजेनिक प्लेस, जहाँ पे गए और फोटो लिए। तो फॉग इतना था कि मतलब मजा आ गया। ऐसा लग रहा था कि वहीं पे अपना छोटी झोपड़ी लगा के बैठ जाए। मतलब पता है मेरे को, मेरे दोस्तों की भी याद आ रही होगी मेरी। और ठीक है, इधर भी आ जाओ तुम लोग, अपन इधर ही रहेंगे। विशाल भाई अपने यूट्यूब वाले मूड में आ गए फिर से। विशाल भाई हर चीज कैप्चर कर रहे हैं। पता नहीं वो मुझे अपने ब्लॉग में लेंगे कि नहीं लेंगे, इसीलिए मैं उनको पहले ले रहा हूँ ताकि अपने फॉलोअर बढ़ जाए। नाइस। कुछ लोग वापस आ रहे थे, हम लोग आगे जा रहे थे। धीरे धीरे हम लोग एक एक व्यू कैप्चर कर रहे थे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा, वहाँ का एटमोसफियर ही बहुत अच्छा था। मतलब आप अगर वहाँ जाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब, वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करता। इतनी अच्छा, मतलब इतनी अच्छा एटमोसफियर है, वेदर है वहाँ पे। और ये सब लोग एक जगह रुके हैं। अमन भैया कुछ इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं शायद। तो धीरे 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 सारी चीजें बनती जा रही है।
धीरे हम आगे बढ़े और फिर मीनल और मई ने किया एक छोटा सा डांस, जैसे हम लोग हर बार करते रहते हैं, तो उसमें बहुत मजा आया। फिर हम आगे बढ़े और यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो चुके थे, बिकॉज यहाँ पे डेली बारिश हो रही है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था ऐसे। और ये अच्छी बात है कि हर जगह पे ऐसे रेलिंग लगी है तो बहुत ईजी हो जाता है सब जाना। और ये वाटरफॉल मतलब मोबाइल से जितना अच्छा नहीं दिखता है ना, उतना ही अच्छा अपने आंखों से दिखता है वहाँ पे। मोबाइल वो सब चीज़ें कैप्चर कर ही नहीं पाता है, तो ये तो एक बात है जो मैंने ऑब्जर्व की है। बहुत अच्छा वेदर था वहाँ पे और बहुत सारा नेचर, मतलब नेचर को प्यार करने वाली चीज़ें सच में, मतलब वहाँ पे जाके तो बड़ी प्यार नहीं पड़ जाती है। और एक्सटर्नल वॉल्यूम नहीं है, गाड़ियों की आवाज़ें नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल आवाज़ें आएंगी तुमको। ये तो बहुत बड़ी झील थी। और ये हेलीकॉप्टर्स घूमते रहते हैं वहाँ पे। ये संदन वैली का स्पॉट है जहाँ से वो झील पूरी कवर होती है। और भाई साहब थोड़ा आगे आके फिर हमको मिले पकोड़े, और जिसके लिए हम तरस रहे थे। विशाल भाई बता रहे हैं हमको कि भाई पकोड़े किस चीज़ के है, तो बोले कांदा भजिया। मैं बोला चलो ठीक है, अभी तो खाना इम्पोर्टेंट है, आप ला दो। और फिर अमन भैया बोले कि हाँ चलो एक गेम खेलते हैं, और सुहानी फिर बेचारी नाराज हो गई क्योंकि अमन भैया ने उनका गेम चुरा लिया था। तो ये बॉटल नेक वाला गेम है जिसमें अमन भैया कुछ इंस्ट्रक्ट करेंगे और लास्ट में उनको बॉटल खाना होता है, तो इसका विनर भी कुछ लोग बने। और फिर आता है एंड पार्ट, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस। भाई ठीक है, महाराष्ट्र का पहला, मतलब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा माउंटेन अगर आप तुम चढ़ रहे हो तो भाई इतना अप्रिसिएशन तो बनता ही है। तो ये सर्टिफिकेट और वो मेडल तो डिजर्व करते ही है ये लोग, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है वो ट्रैक चढ़ना। दैट इज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो गिव अप ही करने का मन होता है कि लगता ही नहीं कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैंने तो मतलब हम लोग तो ऐसा नींबू पानी पी पी के आगे चढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो एक टाइम पे ऐसा हो रहा था कि भाई अब नहीं हो रहा, अब तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए तो ये मेडल और सर्टिफिकेट्स तो भाई हम सब लोग डिजर्व करते हैं। थैंक यू अमन भैया सुहानी फॉर दिस। और बहुत सारे लोग हैं इसमें जिनको ये सब चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट मतलब सबको ही मिला है, क्योंकि भाई देना तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पराक्रम हमने किया है इसका ये रिवॉर्ड तो बनता ही है। वैसे भी बहुत दिन से हमको सर्टिफिकेट और मेडल नहीं मिला था, तो ये एक एक्टिविटी से हमको एक और मेडल और सर्टिफिकेट मिल गया। कॉलेज टाइम में हमने बहुत सर्टिफिकेशन किए, पर हालांकि समझ में आया कि जॉब लगने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। एनीवेज फिर हमने लिया एक सेल्फी सबके साथ में विद सर्टिफिकेशन और मेडल, और फिर हम निकले वापसी के रास्ते पे। तो भाई वापस जाते जाते फिर से नज़ारे नहीं, मतलब नज़ारों से मन नहीं भर रहा था, जितना अच्छा व्यूज था वहाँ पे। ये हमारी 2 गाड़ियाँ थी और सबके दोनों के पीछे आनंद लिखा था, तो आनंद भाई की 2 गाड़ियाँ थी। वहाँ के छोटे छोटे घर, छोटी छोटी जमीनें जहाँ पे उन लोगों ने अपनी छोटी छोटी धान की खेती कर रखी थी। वहाँ का वेदर इतना अच्छा था कि मतलब कि पूरा शांत शांत ऐसा लगता था। तो ज़्यादा आप देख रहे होंगे इतने सारे वीडियो में आपको ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे थे, पर ये 2 क्यूटीज हमें दिख गई रास्ते में जाते रहते। आप देख रहे होंगे कि पूरा ऐसा हरा हरा दिख रहा था, मतलब इतनी ग्रीनरी भाई साहब की इतना तो
कभी देखा ही नहीं है। मेरे को सोचा जाए तो 2018 के बाद तो मैं बाहर कहीं गया ही नहीं। उसके बाद से मेरा ये पहला ट्रैक है और पहली बार मैं कहीं घूमने गया हूँ। तो ये मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा रिफ्रेशमेंट था। मजा आ गया इसमें। बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे साथ लोग अच्छे होंगे और प्लेस अच्छा होगा तो भाई साहब फिर क्या ही देखना है, वो तो मजा ही आ जाता है। और रास्ते में हमको हर जगह पे कोई ना कोई छोटा मोटा लेक तो दिख ही रहा था। तो वो रास्ता ही, इस रास्ते से ट्रैवल करना ही बहुत बढ़िया लग रहा था कि थोड़ा आगे ही जाओ तो फिर ऐसे खेती आ जाएगी, थोड़ा सामने जाओ तो फिर ऐसे लेक आ जाएगा, कोई ना कोई पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे लोग सेल्फी खींच रहे होंगे। तो ये सारी चीजें तो बहुत ही बढ़िया, वो रास्ते से ही पूरा एंटरटेन। तो फिर हमको आते आते थोड़ी शाम हो गई और फिर हम चल रहे तो भाई साहब फिर बारिश नहीं मान रही थी, बारिश चालू हो गई बहुत जोरों से। और उस वजह से इतना सारा फॉग आ रहा था रास्ते में कि फिर कुछ जान नहीं रहा था। तो फिर हमको आ गए हम अच्छे रेस्टोरेंट में, फिर बहुत भूख लगी थी तो फिर हम खा रहे थे थोड़ा खाना। और हमेशा की तरह मिनल ने ऑर्डर कर लिया कि इसको जो खाना है, और हमको भी जो खाना है हम वो ऑर्डर किया। और फिर हम निकल पड़े स्टेशन की ओर। तो हम स्टेशन पहुंच गए और फिर से अरुण भैया ने ग्रुप बना लिया कि भाई आ जाओ, कोई रोका तो नहीं है, काउंट कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो उसके बाद फिर हम नागपुर पहुंचे और हमारा